हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 3 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड धारिताओं के संधारित्रों को इस प्रकार संयुक्त कीजिए कि तुल्य धारिता 5 माइक्रोफेराड हो। तो बच्चों, हमें 3 संधारित्र दिए गए हैं जिनकी धारिता का मान 3, 3 व 6 माइक्रोफेराड क्रमशः दिया गया है। और हमें इन्हें इस प्रकार संयुक्त करना है कि तुल्य धारिता का मान 5 माइक्रोफेराड हो जाए। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न के लिए बच्चों हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह ये होगी कि यदि यदि दो संधारित्र या यदि संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तब तुल्य धारिता का मान किस प्रकार निकालेंगे बच्चों हम? मान लेते हैं हमारा एक संधारित्र है, यह दूसरा संधारित्र है और इसे हम एक और संधारित्र मान लेते हैं। इसकी धारिता C1, C2 व C3 है। यह बिंदु A है और बिंदु B है। तो इसकी जो तुल्य धारिता आएगी, तुल्य धारिता, उसका मान आता है बच्चों यहाँ पर 1/C AB, जो कि तुल्य धारिता है। वह आता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। साथ ही यदि हम देखें, यदि संधारित्रों को हम समांतर क्रम में जोड़ें, यदि संधारित्र संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में जुड़े हो, तब किस प्रकार आएगा बच्चों? यहाँ पर यदि हम देखें, ये हमारा संधारित्र जिसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता C3 कुछ इस प्रकार हमें दी गई है। यह बिंदु A है और यह बिंदु B है। तो जो तुल्य धारिता का मान आएगा बच्चों, वह आएगा तुल्य धारिता CAB का मान आएगा बच्चों C1 प्लस C2 प्लस C3 आएगा। अब इन्हीं दोनों अवधारणाओं का प्रयोग करके हम प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न में हमें 3 संधारित्र दिए गए हैं, 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड और एक 6 माइक्रोफेराड। तो हमें इन तीनों के संयोजन से हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है 5 माइक्रोफेराड बनाना है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो हम इन्हें कुछ इस प्रकार लगाते हैं कि यह क्या है बच्चों, यह एक 3 माइक्रोफेराड का संधारित्र है। इसके समांतर में यदि हम एक 3 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड के संधारित्र को, ये दोनों तो श्रेणी क्रम में हो गए और इन दोनों के लिए यह 3 माइक्रोफेराड क्या हो गया बच्चों? यह समांतर क्रम में हो गया है। तो अब यहाँ पर देखें, यह मान लेते हैं बिंदु C है, यह बिंदु D है। तो जो तुल्य धारिता आएगी व D C व D के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, चूंकि यह क्या है बच्चों, यह दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर मान क्या आएगा बच्चों? आएगा 1/, मान लेते हैं C1 या C2 है, तो 1/C, जो CD के बीच की आएगी क्या आएगी? 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो 1/C, CD के बीच की जो तुल्य धारिता 1/3 प्लस 1/6 हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ से 6 लघुत्तम आता है और ये आ जाएगा 2 प्लस 1/CD आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो कितना हो जाएगा यह? CD का मान, CD जो तुल्य धारिता C व D के बीच की जो तुल्य धारिता आएगी क्या आएगी बच्चों? वह आएगी 6/3 यानी 2 माइक्रोफेराड आ गए। तो इस चित्र को हम दोबारा बना लेते हैं। इस चित्र को दोबारा बनाने पे कुछ इस प्रकार आएगा बच्चों। यह 3 माइक्रोफेराड है और यह क्या है बच्चों? यह 2 माइक्रोफेराड आया है, इन दोनों का समांतर, इन दोनों का जो भी तुल्य आया है। तो A और B, तो अब A व B के बीच की तुल्य धारिता, A व B के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, उसका मान क्या आएगा बच्चों? वह आ जाएगा हमारा C1 प्लस C2 हो जाएगा। मान लेते हैं यह C1 है, यह C2 है, तो CAB का मान क्या आएगा? C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 माइक्रोफेराड प्लस 2 माइक्रोफेराड, जो कि आया है हमारा 5 माइक्रोफेराड, और हमें भी क्या चाहिए था? 5 माइक्रोफेराड ही चाहिए था। तो हमें इन तीनों संधारित्रों को कुछ इस प्रकार इनका संयोजन करना होगा। तो यही हमारा सही उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।